बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोल चाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं जी। बहुत सारे दिनों से बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि जी स्टूडियो का टूर करवाएं, स्टूडियो का टूर करवाएं, तो सोचा कि फिर आज टूर करवा ही देता हूँ। स्टूडियो प्लस ड्राइंग रूम, कोई स्पेसिफिकली अलग से कमरा नहीं है। आपको अब कमरा देख के अंदाज़ा हो चुका होगा कि कितना खुला ये कमरा है और मैं क्यों डायनामिक माइक जो है वो यूज़ करता हूँ। बारी बारी जो है वो हम शुरू करते हैं और सबसे पहले जी इस साइड पर अगर मैं आऊँ यहाँ पर, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वो पर्दा है जो किसी दौर में मैं यूज़ किया करता था। यानी कि उससे पहले मैंने सेटअप जो बनाया हुआ था वो मैंने यहाँ पर सेटअप बनाया हुआ था, यानी कि इस जगह पर। और मैं इसको थोड़ा सा, मेरा ख़्याल है कि इसके मैं ज़रा ब्राइटनेस ज़रा वो कर दूँ इस जगह पे जी। और वो पीछे आपको पौधे लगे हुए भी नज़र आ रहे होंगे। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो मैंने पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। ये वो दरवाज़ा है जी जहाँ से आप बाहर से यूँ अंदर आएंगे। अगर आप मेरे मेहमान हैं तो मैं आपको कहूँगा कि जी आप यहाँ पर इस सोफ़े के ऊपर जो है वो बैठ जाएं। अच्छा जी, ये कुछ इस तरह का यहाँ पर सिलसिला है। अब अगर मैं आपको यहाँ से दूसरे एंड पर यानी दूसरी तरफ आपको दिखाऊं, तो जो स्टूडियो है वो आपको थोड़ा सा इस तरह से देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। यह है जी मेरे पास गोडॉक्स की लाइट, और ये है SL60W। डब्ल्यू मतलब वाइट, SL60 इसका मॉडल नंबर है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकेंगे SL60W गोडॉक्स की ये लाइट है। और ये मैंने इसके साथ जो इसका ट्राइपॉड स्टैंड है उसके साथ मैंने इसको लगाया हुआ है। आगे जो ऑक्टा कोर लगा हुआ है वो भी गोडॉक्स का ही लगा हुआ है, उसमें भी मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अच्छा जी, उसके बाद अगर थोड़ा सा हम यहाँ पर आएँ तो ये ड्राइंग रूम वाला टेबल आपको देखने को मिल जाएगा इसी सोफ़ा सेट के साथ। और एक बड़े वाला सोफ़ा मैंने इस साइड पर करके जो है वो सेट किया हुआ है कि ताकि जो है वो जगह भी कम कंज्यूम हो और मेरा स्टूडियो वाला सेटअप भी जो है वो साथ साथ में बना रहे। अब यहाँ पर ये आलमोस्ट चीज़ें ऐसे बिखरी ही रहती हैं। मैं गया था OIC कॉन्फ्रेंस को जो है वो कवर करने के लिए, तो ये पूरा बैग मैंने तैयार किया था, बैकपैक। तो उसमें ये सारा सामान था। ये वो मेरा बैग है जो मैं डेली बेसिस पे ऑफ़िस लेके जाता हूँ। इसमें ऑफ़िस का मैकबुक प्रो और ये बाकी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। इस साइड पर ये छोटी सी कबर्ड रखी हुई है जिसमें जो माइक्रोफोन या इस तरह का जो इक्विपमेंट है वो यहाँ पर मौजूद होता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हेडफोन है, फिर सेनाइज़र के माइक हैं, ये फोकस राइट है। इस तरह की इसके अंदर जो है वो आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, नीचे हेडफोन वगैरह और बाकी चीज़ें। तो इस कबर्ड के अंदर इस तरह का सामान जो है वो मौजूद होता है। ये छोटी मोटी चीज़ें जो डेली बेसिस पे इस्तेमाल होने वाली, ये मैनफ्रोटो का ये स्टैंड है, ये कोई पेच का सेट वगैरह है, ये टेप है, कुछ इस तरह का सामान यहाँ पर मौजूद होता है। अच्छा, अब अगर मैं जो अपना कैमरा है वो मैं अगर आपको दिखाऊं तो कैमरा इतने डिस्टेंस पे जो है वो मेरे पास यहाँ पर मौजूद होता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास जो लेंस है वो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो है जी 28-75 टैमरॉन का 2.8 अपर्चर के साथ। और जो बॉडी है मेरे पास, अक्सर लोग जो है वो पूछ रहे होते हैं, वो सोनी A7 III है मेरे पास। यहाँ पर आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। और स्टैंड मेरे पास है जी यहाँ पर लाइबैक का। इसकी ये केबल नीचे गिरी हुई है, ये डायरेक्टली यहाँ पर मेरे इस जो सिस्टम है, जो मैकबुक प्रो है, इसके साथ जो है ये लग जाता है। और फिर उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग करनी हो, मैंने स्ट्रीमिंग करनी हो, वो मैं करता हूँ। अच्छा, बिल्कुल सेम वही लाइट यहाँ पर अगर दिखाऊँ मैं आपको, तो SL60W ही यहाँ पर ही लाइट मौजूद है। और बिल्कुल सेम स्टैंड, उसी स्टैंड के साथ मैंने और उसी ऑक्टा कोर के साथ मैंने लगाई हुई है। ये मेरी मेन लाइट हो जाती है। और इसको मैंने ज़रा दूर से रिफ्लेक्ट करवाया हुआ है कि एक साइड जो हल्की आपको डार्क दिखाई दे रही होती है ये, और जो ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रही होती है साइड, वो ये वाली साइड है। तो बैकग्राउंड जी मेरा, इससे पहले आपने देखा होगा, ये स्लाइडिंग डोर है, ये घर के अंदर जो है वो जाने के लिए,
क्योंकि ये वैसे भी जो है वो ड्राइंग रूम ही था, तो और दूसरी साइड पे जो है वो घर में एंटर होने के लिए, तो पीछे से एक तो रोशनी आती थी और दूसरे मामला जो है वो बैकग्राउंड को इतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने फिर ये काम किया। यहाँ पर ये 3D वॉलपेपर टाइप एक चीज़ मिलती है, ये इस तरह की शीट होती है जी, ये मैंने लेके जो है वो लगा दी। तो एक बहुत ही मज़े का एम्बियंस आता है इससे, बहुत मज़े का लुक जो है वो इससे आता है, और साथ में एक RGB लाइट, और वो मैं इस तरीके से इसको रिफ़्लेक्ट करवा देता हूँ। ये एक छोटा सा ट्राइपॉड स्टैंड जो है वो मार्केट में एक दिन अचानक गया तो मुझे वहाँ पर नज़र आ गया, तो मैंने कहा इस तरह की छोटी मोटी लाइट आप लगा सकते हैं। अच्छा, अब अगर यहाँ पर ये मैं नीचे जो ब्लू लाइट है अगर मैं इसकी बात करूँ, तो ये बड़ी मज़े की स्ट्रिप इस तरह की मिल जाती हैं मार्केट से, सस्ती 300-400 रुपये का ये एक्सपेंस होता है, एक बहुत अच्छा एम्बियंस आपको बना देता है। ये टेलीविज़न यहाँ पर रखा हुआ है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है, वो क्या है वो इंशाल्लाह फिर कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर मैं इस टेबल के ऊपर यहाँ पर आऊँ, अब मुझे मेरा ख़्याल है कि थोड़ा सा इसका ज़रा ब्राइटनेस वाला मामला ज़रा कम करना चाहिए ताकि आपको नज़र आए। यहाँ पर कुछ माइक्रोफोन Q2U है, फिर पॉड माइक आपको देखने को मिलेगा, NT-USB है, NT-USB है, फिर ये रॉड का ऑडियो इंटरफेस है, कुछ उसकी केबल्स वगैरह हैं, लेवलियर माइक है रॉड का। फिर दूसरा जो मेरे पास यहाँ पर लेंस है वो है जी 70-180, ये भी टैमरॉन का है, 2.8 अपर्चर के साथ। यहाँ पर आपको स्ट्रीम डेक देखने को मिल जाएगा, रिमोट वगैरह, और ये मैजिक माउस, ये भी मैजिक माउस। अच्छा, अब लोग जो मुझसे पूछ रहे होते हैं कि जी आपका मिक्सर कौन सा है या ऑडियो इंटरफेस कौन सा है, तो मेरे पास है, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, रोडकास्टर प्रो। तो इसमें 4 इनपुट हैं, फिर आपका यहाँ पर जो मोबाइल है वो भी लग जाता है इसके अंदर, फिर आपका कंप्यूटर भी है, ब्लूटूथ भी है, और इसी तरीके से हेडफोन भी साथ में। इसका इंशाल्लाह जी रिव्यू करेंगे। और ये नीचे जी एक एक्स पेन है, ड्राइंग टैबलेट, ये भाई का है, वो ज़रूरत होती है ले जाता है, वरना इसी के नीचे लगाया जाता है। क्लाउड लिफ्टर जी पीछे लगा हुआ है। यहाँ पर क्लाउड लिफ्टर का क्या काम होता है? क्लाउड लिफ्टर का काम होता है जो ये जो मेरे पास Shure SM7B लगा हुआ है, इसके साथ इसको अटैच किया हुआ है, जिससे 20 डेसिबल्स जो है वो इसके बढ़ जाते हैं। अच्छा, Shure SM7B को अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा पिछली साइड से दिखाऊँ तो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि आप इसकी फ्रीक्वेंसीज़ के साथ भी इसको खेल सकते हैं। एवं ही नहीं, इसको लेजेंडरी माइक जो है वो कहते हैं। आप जैसे मर्ज़ी इसको जो है वो रोटेट कर लें। ये मेरे पास सैमसंग का स्टैंड लगा हुआ है, बूम माइक का। अच्छा, अब ये देखें कि इसके अंदर कहीं पे भी आपको स्प्रिंग नज़र नहीं आएगा। ये देखें, वो जो चाइना वाले होते हैं ना, उनके अंदर आपको स्प्रिंग देखने को मिल जाता है। और इसको मैंने ये टेबल के साथ यहाँ पर कनेक्ट किया है। ये देखें, ये इसका स्टैंड है, और इस स्टैंड के साथ मैंने इसको टेबल में लगा दिया, और यहाँ पर इसको मैंने इस तरह से फिक्स कर दिया। इस पूरे के अंदर आपको कहीं पे भी वो देखने को नहीं मिलेगा जो स्प्रिंग होता है, उसकी चूँ चाँची वो भी आपको नहीं मिलेगी। एक RGB लाइट मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, सेम जो कलर ये है, सेम वही वाला कलर मैंने इसका रखा हुआ है, हल्का सा फेस के ऊपर उसका शेड लाने के लिए, ताकि एक अच्छा एम्बियंस बन जाए। अगर मैं चेयर की बात करूँ यहाँ पर, तो ये वाइट कलर में चेयर है, ये मैंने अपने टेबल के साथ इस तरह से मैच करके जो है वो ली थी। और गर्मियों में ताकि ये हवा शवा लगती रहे, तो ये मैंने इसलिए कि अगर लंबी देर तक इसके ऊपर सिटिंग करनी हो तो वो भी हो जाए। और मज़े की चीज़ ये है कि इसके ये यहाँ से आप इनको उठाना चाहें उठा भी सकते हैं, यानी ज़्यादा चेयर आपने आगे करनी है तो ज़्यादा चेयर आप आगे इस तरह से भी कर सकते हैं, और अगर आपने पीछे करनी है तो आप इनको यूज़ करना चाहें तो आप इनको यूज़ भी कर सकते हैं। कोई ब्रांड श्रैंड नहीं है, ये लोकल मार्केट से ली थी मैंने, लेकिन लोकल मार्केट में भी एक चाइनीज़ आती हैं और एक कोरियन आती हैं। तो ये मैंने कोरियन ली थी, थोड़ी सी महंगी थी, 2 साल पहले ली थी, उस वक्त ये 17,000 17,500 की आई थी। अब की मुझे प्राइस का नहीं पता। इसका जो ये नीचे वाला चक्कर है ना, ये सारे पैसे इसी के होते हैं, और इसका ये जो बैक होता है इसके सारे पैसे होते हैं। अच्छा, ये टेबल की अगर बात करूँ तो ये मैं एक एग्जीबिशन में गया था, वहाँ पर कुछ कंपनियाँ आई हुई थी, तो वो दिखा रही थी अपनी अपनी चीज़ें, तो उनसे मैंने फिर ये स्पेशल मैंने कहा मैं ऑर्डर करूँ तो आप इस तरह का बना देंगे? तो उन्होंने
का जी बना देंगे हम आपको। काफ़ी अच्छा मटेरियल है, इसके ऊपर ये जो शीट लगी हुई है ये भी काफ़ी सॉलिड है, और दोनों तरफ उन दराज मैंने खुद से लगवाएं। काफ़ी कुछ है इसके अंदर, छोटी मोटी चीज़ें जो इस्तेमाल होने वाली होती हैं। इसी तरीके से इस साइड पर है, ये देखें तो और एक छोटा सा यहाँ पर कीबोर्ड वगैरह, छोटी मोटी चीज़ें इसके अंदर भी जो है वो आप रख सकते हैं। नोट पैड वगैरह मैंने इसके अंदर जो है वो रखा हुआ है। फिर अगर मैं ऊपर वाली साइड पर आऊँ तो यहाँ पर एक नोट पैड मेरे पास हर वक्त मौजूद होता है कुछ ना कुछ लिखने के लिए। ये लॉजिटेक का कीबोर्ड है, ये 1 2 3 डिवाइसेस के साथ एट अ टाइम जो है वो कनेक्ट हो जाता है। आपने जस्ट उसकी डिवाइस चेंज करनी है और आप इसको यूज़ कर सकेंगे। वैसे मैजिक माउस मैं ज़्यादातर यूज़ कर रहा होता हूँ, लेकिन ये शॉमी का एक बहुत अच्छा ये है, ये ब्लूटूथ के साथ भी कनेक्ट हो जाता है और ये इसके डोंगल के साथ भी जो है वो कनेक्ट हो जाता है। सम टाइम पे इसको मैं यूज़ कर रहा होता हूँ, सम टाइम पे मैं उसको यूज़ कर रहा होता हूँ जो एप्पल का मैजिक माउस है, ब्लैक मैजिक माउस 2, और ये मुझे चाहिए होती है इसके साथ टाइप सी पोर्ट के साथ। ये मैकबुक प्रो है 16 इंच और M1 प्रो। फिर ये फ़ैन है जो अक्सर मैं इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। अभी इतनी ज़्यादा गर्मियाँ नहीं आई और ये इसकी इस कदर कम नॉइज़ है कि आपके माइक्रोफोन में आती ही नहीं है। और ये छोटा सा एक चुन्नू मुन्नू सा स्टैंड है, इसके ऊपर मैंने अपना जो है वो लगाया हुआ होता है जब स्ट्रीमिंग कर रहा होता हूँ अपना मोबाइल, या वैसे भी इसके ऊपर जो है वो मैंने रखा हुआ होता है। ये टॉकस्टार के प्रो 82 हेडफोन हैं, ये आपको नज़र अब आ रहे होंगे। इसी तरीके से मैंने लगाए हुए होते हैं, जब ज़रूरत होती है यहाँ से उतार लेता हूँ मैं। अच्छा जी, ये सी स्टैंड है, ये देखें। इसको लगाने का मकसद एक तो ये था, ये तारों के उलझन से आप बच जाएंगे। ये देखें एक्स्ट्रा तारें या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैंने इसके साथ नथी की हुई हैं। दूसरा मकसद ये था कि जो मैं रिव्यू वगैरह कर रहा होता हूँ, ये एक बॉल हेड मैंने इसके ऊपर लगाया हुआ है, तो यहाँ पर जो मेरा सेकंड कैम होता है वो मैं इसके ऊपर लगा लेता हूँ। सेकंड कैम मेरे पास जो है वो A7C है। सामने जो फ्रंट पे लगा हुआ है वो A7 III है, जो इस वक्त मेरे हाथ में है वो A7C है। तो वो कैम मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, फ्रंट वाला कैम वो हो जाता है, तो ऑन टेबल पे जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ से नज़र आ जाती हैं। एक और मज़े की चीज़ कि स्ट्रीमिंग के दौरान अगर मैं कोई आपको लाइव चीज़ दिखा रहा होता हूँ तो ये एक फुल HD में मेरे पास वो है, वेब कैम है रेड ड्रैगन का, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से, तो वो बेसिकली मैं यूज़ कर रहा होता हूँ। तो खैर जी, यहाँ पर अगर इस साइड पे आऊँ तो ये आपको मिल जाएंगे सिंको के लैव S8 माइक्रोफोन। ये कुछ यहाँ पर ही पड़े रहते हैं। गैस का बिल है जी, कोई देना चाहे तो दे सकता है तो अगर इस लाइट की मैं बात करूं तो ये है जी यूलांजी की। आप दराज से इसको परचेज़ कर सकते हैं, VL49 के नाम से आप इसको जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी कुछ इसी तरह से है। ये आप इसका मॉडल नंबर यहाँ से जो है वो देख सकते हैं, ये भी आपको दराज से जो है वो मिल जाएगी। ये 3500-4000 तक की लाइट जो है वो ये दोनों मिल जाती हैं। अच्छा, इस साइड पर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर ये अभी मैंने इसको चेक भी नहीं किया, ये मैं कुछ दिन पहले जो है वो लेकर आया था। ये रिकॉर्ड है। अच्छा, मज़े की चीज़ ये है कि इसके अंदर ब्लूटूथ भी है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो ये देखें, आप हेडफोन लगा के भी इसको जो है वो सुन सकते हैं, और इसके अंदर मेमोरी कार्ड वगैरह भी जो है वो डल जाते हैं। इस साइड पर था, किस साइड पर था, और इसके साथ USB भी, ये देखें। थोड़ा सा मैं इसका, ये देखें, आप जो मुख्तलिफ़ तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसके साथ USB लगा सकते हैं, आप आउटपुट भी इसके साथ जो है वो ले सकते हैं अपने, यानी स्पीकर भी आप इसके साथ जो है वो लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी मज़े की चीज़ है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी तो मैं फिर इसको ले आया। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो अक्सर मेरे पास होती हैं, मैं बाद में इस्तेमाल करूँ। ये आर्टिफिशियल है जी, और ये एक छोटा सा कप है, इसमें अगर आप चाय पीना चाहें तो आप चाय पी सकते हैं। छोटी मोटी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल देता हूँ ताकि गुम ना हो।
वैसे ही रखा हुआ है यार, इसमें चाहे कौन पीता है भला। तो खैर जी, ये छोटा सा स्टूडियो है मेरा। स्टूडियो छोटा सा है लेकिन कमरा बहुत बड़ा है, और बाकी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इतना खुला कमरा होने के बावजूद जो है वो मेरी आवाज़ नहीं गूंज रही होती। यहाँ से देखें तो कुछ इस तरह का, कोई मेहमान आए तो जब दरवाज़ा खोलता हूँ और वो जैसे ही अंदर आता है कहता है ओह ये तो पूरा स्टूडियो बनाया हुआ है आपने। मैंने कहा पूरा नहीं, ये है ही स्टूडियो। तो ये तो बस मेहमानों को आर्जी तौर पे हम यहाँ पे बिठा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जी ये आपको रिव्यू पसंद आया होगा, है जो स्टूडियो, एक छोटा सा टूर कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से मैंने इसको सेटअप किया हुआ है। तो इंशाल्लाह जी फिर किसी और वीडियो में होगी आपसे मुलाकात। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। ओहो याद तो रहा ही नहीं मुझे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।